हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। जो विजयनगर है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने की है। तो इनके बारे में हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसे पहले की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत किया था। दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंश रहे हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसमें से जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने दिल्ली ये विजयनगर पर आक्रमण किया था। जो कंपिली थी उस समय, अभी वर्तमान में कर्नाटक जो है, कर्नाटक वाला एरिया, वो उस समय काम्पिली थी। और जो हरिहर और बुक्का थे ये काम्पिली में मंत्री थे दो। और उस समय जो है तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक जो है विजयनगर पर आक्रमण करते हैं और इन दोनों भाइयों को वो बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। और फिर इन दोनों भाइयों को उसने जो है इस्लाम में दीक्षित किया। और इस्लाम में दीक्षित करने के बाद उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को फिर से विजयनगर भेजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, कि वो वहाँ पे तुगलक वंश का जो है आगे के लिए जो है साम्राज्य विस्तार करें। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे जब ये वापस जाते हैं तो वहाँ पे इनको गुरु विद्यारण्य मिलते हैं। फिर उनके निर्देश से उन्होंने गाइड किया, तो फिर उनके निर्देश से है जो ये फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हिंदू धर्म में फिर से दीक्षित हो जाते हैं और ये जो है विजयनगर की स्थापना करते हैं। और विजयनगर जो है मध्यकाल में स्थापित होने वाला पहला हिंदू साम्राज्य था। और इसका पुराना नाम हम्पी या हस्तिनावती था। और जो विजयनगर की स्थापना की है हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों ने, ये इन्होंने अपने पिता के नाम पर की थी। इनके पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य में जो है 4 वंश रहे हैं: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो जो ये संगम वंश है इसकी स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। और प्रथम शासक बना हरिहर प्रथम, जिसने अपनी जो राजधानी है अनेगुंडी बनाई। और बाद में फिर इसने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। और इसने हरिहर प्रथम ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कहाँ तक था, इसका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी तक था और दक्षिण में जो है इसका साम्राज्य कावेरी नदी तक था। और 1346 ईस्वी में जो है इसने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया था। ओके। और उसके बाद 1356 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और बुक्का प्रथम जो कि इसका भाई था वो शासक बन जाता है। और ये जो बुक्का प्रथम था ये एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी था ये बुक्का प्रथम। और इसने जो है अपने शासनकाल में वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया था और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक
ये उपाधि इसने धारण की थी। ओके। और इसके शासनकाल तक जो है उत्तर में जो है बहमनी राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 1347 में जो है हसन गंगू नाम से एक ब्राह्मण की सेवा रहते हुए उसने, अलाउद्दीन हसन था ये अफ़गान, उसने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में कर दी थी। और वो इसके लिए एक प्रबल प्रतिद्वंदी था। ओके। और इनके बीच में जो रहता था संघर्ष, टकराव जो रहता था, वो 3 एरियाज़ में रहता था। वो कौन कौन से थे? तुंगभद्रा का एरिया, तुंगभद्रा के द्वार पे, और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो था उस क्षेत्र में, और मराठवाड़ा प्रदेश में। इन तीनों जगह पे जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का टकराव रहता था। ओके। और इसके बाद जो है हरिहर द्वितीय शासक बना, जो कि बुक्का प्रथम का पुत्र था, और इसने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज और राज परमेश्वरम की उपाधि। और इसने जो है साम्राज्य का विस्तार बहुत कर दिया था। कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची, इन प्रदेशों को जीतकर जो है इसने संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ओके। इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट शासक है संगम वंश का, वो है देवराय प्रथम। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है बहमनी शासक था फिरोज शाह, उसने विजयनगर पर जो है आक्रमण कर दिया था, और उसमें देवराय प्रथम की पराजय होती है। और पराजित होने के बाद जो है इन दोनों में, फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच जो है संधि होती है। और उस संधि के अनुसार जो देवराय प्रथम है उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह से कर दिया, और बांकापुर नामक की जो जगह थी वो उसने दहेज में फिरोज शाह को दे दी। ओके। और इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाया था। ये किस लिए बनाया था? एक तो सिंचाई की सुविधा हो नगर में इसलिए, और दूसरा कि जो नहरें निकालकर जो है पानी ले जाया जा सकता था राज्य के लिए, और राजधानी तक ले जाया जा सकता था, और उससे पानी की कमी को दूर किया जा सकता था। ओके। और ये इम्पॉर्टेंट है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है इटली का यात्री निकोलो डी कांटी जो हैं 1430 ईस्वी में इसने विजयनगर की यात्रा की थी। कौन? निकोलो डी कांटी। देवराय प्रथम के समय में संगम वंश से देवराय प्रथम शासक था, और 1430 में इसने यात्रा की थी विजयनगर की। ओके। और देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ भी इसका दरबारी कवि था, और 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और जो संगम वंश के अंतिम शासक बने हैं विरूपाक्ष, ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना याद रखना कि अंतिम शासक जो है विरूपाक्ष था। और उसके बाद आता है हमारा सालू वंश। सालू वंश के बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि सालू वंश का संस्थापक जो है सालू नरसिंह था। ओके। इसके बाद आता है हमारा तुलु वंश।
तुलु वंश में कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे संस्थापक इसके कौन थे, वीर नरसिंह। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो महान शासक था वो था कृष्ण देव राय। ये तुलु वंश का महान शासक था। और जो कृष्ण देव राय हैं, इसका जो शासन काल है 1509 से 1530 ईस्वी तक। और 1530 ईस्वी आते आते हमने मुग़ल साम्राज्य पढ़ा था, तो उस समय तक आते आते क्या है, बाबर का जो है 1526 ईस्वी में वहाँ पे उत्तर भारत में आक्रमण होता है। और बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी सल्तनत में। ओके, तो ये कृष्ण देव राय जो है बाबर का समकालीन था। और इसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है बाबर ने, उसमें इसने कृष्ण देव राय का जिक्र किया है। और उसने उसमें बताया है कि वो एक महान और वीर शासक था, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ओके, और ये कृष्ण देव राय जो है तेलुगु और संस्कृत का विद्वान था। और इसके शासन काल में जो है तेलुगु साहित्य के लिए जो है एक नए युग का सूत्रपात होता है। और इसने जो है खुद तेलुगु में लिखी है मुक्त मलयाद, और संस्कृत में जामवती कल्याणम, इसकी रचना जो है कृष्ण देव राय ने की है। और इसके दरबार में जो तेलुगु के 8 महान विद्वान जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है, वो भी इसके दरबार में थे। ओके, और जो कृष्ण देव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस, इन दोनों ने विजयनगर की यात्रा की थी। ये पुर्तगाली यात्री थे बारबोसा व डोमिंगो पायस। बारबोसा इसके शासनकाल के बारे में लिखता था कि राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आ जा सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जो है जीवन व्यतीत कर सकता है। ये कृष्ण देव राय के बारे में इस पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने लिखा है। ओके, और जो दक्षिण में विट्ठल स्वामी मंदिर है, हजारा मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है, इनका जो निर्माण करवाया है वो कृष्ण देव राय ने करवाया है। ओके, और इसके शासन काल में पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्यम की रचना की थी। यहाँ से एक एक पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कृष्ण देव राय के बारे में, तो आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे या फिर स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद मन्नुचरित तथा हरि कथा सार, ये अलसानी पदेन की कृति है। किसकी है? अलसानी पदेन की कृति है मन्नुचरित तथा हरि कथा सार। और जो कृष्ण देव राय प्रथम है, इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया है। ओके, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो है अच्युत देव राय शासक बनता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके शासन काल में जो है एक पुर्तगाली यात्री नूनीज़ इसके शासन काल में भारत आया था और विजयनगर की उसने यात्रा की थी। ओके, सदाशिव राय, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है सदाशिव राय में?
एक तो ये तुलु वंश का अंतिम शासक था और दूसरा ये अयोग्य शासक था, जिस वजह से जो है इसके शासनकाल में तालीकोटा का युद्ध होता है। जो इसके शासन काल में जो वास्तविक सत्ता थी वो सेनापति राम राय के हाथों में थी। और ये राम राय जो है इतना मतलब ये अच्छे से राज्य नहीं चलाता था और इसमें जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, उनमें से बरार को छोड़कर बाकी के जो 4 राज्य थे उन्होंने मिलकर जो है इस पर विजयनगर पर युद्ध किया और इस युद्ध में जो है जो सेनापति था राम राय वो मारा गया। ऑब्वियसली विजयनगर की पराजय होती है और जो सेनापति राम राय था वो मारा गया और जो शासक था सदाशिव राय उसने दूसरा सेनापति तिरुमल को बना दिया और तिरुमल ने जो है इसमें सदाशिव राय की हत्या कर दी और अराविडु वंश की स्थापना कर दी। और जो ये युद्ध होता है इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा या फिर राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 1565 ईस्वी में हुआ है और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य के महान युग का जो है अंत होना शुरू हो गया था। ओके, आरविडु वंश इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसकी स्थापना जो है सेनापति तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या करके जो है आरविडु वंश की स्थापना की थी। ओके, विजयकालीन प्रशासन कैसा था? विजयनगर में जो है प्रशासन कैसा था? विजयनगर प्रशासन लिखना था यहाँ पे, तो वो कैसा था? ये केंद्रोन्मुखी प्रशासन था, यानी राजा प्रमुख होता था और ये शासक जो है राय की उपाधि धारण करते थे, जैसा हमने देख लिया सबके नाम के साथ राय लगा हुआ है। और 2 परिषदें थी, राज्य परिषद और मंत्री परिषद। और ये राज्य परिषद बड़ी समिति होती थी और इसकी सलाह पर जो नीतियाँ बनती थी उसके अनुसार जो है राज्य चलता था। मंत्री परिषद ये छोटी समिति थी, छोटा स्वरूप था और इसमें जो है प्रधानमंत्री 20 सदस्य होते थे, जो कि प्रधानमंत्री, उपमंत्री और विभागों के सदस्य इत्यादि होते थे इसमें। और जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व, जिसको कि श्रेष्ठ कहा जाता था और नॉर्मली ये 1/3 या 1/4 होता था। ओके, तो यहाँ पे हमारा विजयनगर समाप्त होता है और विजयनगर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान से आपको पूरा करना है, क्लास को पूरी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ओके, तो आगे हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये एक इस्लामी राज्य था और इसकी स्थापना जो है जैसा कि हमने पीछे देखा था, एक तुर्क अफ़गान अलाउद्दीन बहमन ने की थी, जो कि हसन गंगू के नाम से प्रसिद्ध था। और विजयनगर इसका प्रतिद्वंदी साम्राज्य था। हमने देखा विजयनगर के साथ जो है इसके
युद्ध होते रहते थे। और इसके जो 5 राज्य थे, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर। और इसमें जो एक शासक हुआ था मुहम्मद शाह प्रथम, इसने इसका युद्ध जो है रायचूर दोआब पर अधिकार करने के लिए जो है बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध हुआ था। और उसमें जो है बुक्का प्रथम की विजय हुई थी और मुदगल का किला उसने छीना था इससे। ओके। और दूसरा जो शासक है तजुद्दीन फिरोज शाह, इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है कि इसने फिरोज़ाबाद की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? भीमा नदी के तट पर जो है इसने फिरोज़ाबाद की स्थापना की थी। ओके। और इसके राज्य संस्थापक और राजवंश हम देख लेते हैं। जो इसके 5 राज्य थे, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर। इसका जो संस्थापक था, बरार का संस्थापक था फतहुल्लाह इमाद शाह, इमद शाही राजवंश से था। और यूसुफ आदिल खान ने बीजापुर की स्थापना की थी, आदिल शाही राजवंश। और अहमदनगर की जो स्थापना की थी मलिक अहमद ने, निज़ाम शाही राजवंश से था ये। और गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी, ये कुतुब शाही राजवंश से था। और वीदर की स्थापना अमीर अली वरी, ये शाही राजवंश से था। ओके। ये हमारा बहमनी साम्राज्य भी यहाँ पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।